हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता मयंक शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूं बहुत बहुत टाइम से, मैं सोचा एक्चुअली 3-4 साल से मुझे आई के ऊपर ये आया है और बहुत लोग बोलते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। और हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से है क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे ये डेवलप होना शुरू हुआ था। तो बहुत हिम्मत करने के बाद, हालांकि कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत हिम्मत करने के बाद आज मैं इसे रिमूव कराने जा रही हूँ। और वहाँ जाके पूछते हैं डॉक्टर से कि क्या प्रॉपर प्रोसेस है, सूचर लगेंगे नहीं लगेंगे, कैसे रिमूव होगा। लेट्स गो एंड टॉक टू डॉक्टर। और जैसे जैसे मेरा ये पूरा प्रोसेस होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए चलते हैं क्लिनिक। बस जल्दी जल्दी से मैं चल रही थी सीढ़ियाँ और मैं आ गई थी मेटामॉर्फोसिस। और ये क्लिनिक सच में क्लिनिक नहीं, मुझे एक ऐसे थिएटर रूम जैसी फ़ील आती है। इतनी सारी यहाँ मैगज़ीन्स थी कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। और वैसे सच बताऊँ, यहाँ का हर एक प्रोसीजर 100% गारंटी के साथ ये लोग करते हैं। और ये देखिए, सच में है ना थिएटर जैसी फीलिंग। वाह वाह वाह, सुंदर सुंदर पेंटिंग, सुंदर सुंदर शैंडलियर्स। और फिर आई बारी मेरे आप को, ये देखिए कोने में हाय कहने की। मैं अपने डर को भगा रही थी, थोड़ी सी नर्वस तो थी मैं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और डॉक्टर ने बोला है कि इसमें सूचर ही आएगा। सूचर मतलब स्टिच आएगा और 1 या मैक्सिमम 2 स्टिच होगा इसमें। और ये जो अभी डेवलप हो रहा है, इसका मुझे डॉक्टर ने बोला है कि इसको हम बर्न कर सकते हैं, बट अभी मैं ये नहीं कराना चाहती क्योंकि वरना मेरी दोनों आँखें एकदम ऐसे ब्लॉक हो जाएंगी। तो अभी के लिए सिर्फ हम ये ट्रीट करेंगे, इसका हम बाद में देखेंगे। लेकिन आई एम लिटिल नर्वस। और यहाँ हर एक प्रोसीजर से पहले कॉन्सेंट फॉर्म भरवाया जाता है। फिर मैंने पी ली कॉफ़ी और मेरा ओटी रूम रेडी हो गया था। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। नहीं बस नहीं, बिल्कुल आ जाओ। इंतज़ार था डॉक्टर। इस बेड को देख के मुझे डर लग रहा है कि कहीं पेन ना हो। नहीं होगा। और मुझे लग रहा है आज मैं आप लोग के साथ ट्विनिंग कर रही हूँ। यस। और लड़कियों को क्या चाहिए, सुंदर लाइटिंग, शीशा। और यहाँ मैं फ्लॉन्ट कर रही थी अपने घने घने बाल। से पहले मैंने निकाली। So doctor, I just wanted to know कि few points are making me very confused कि एक तो ये ऐसे क्यों इतनी जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है। हालांकि ये मुझे प्रेगनेंसी में डेवलप हुआ था, बट रीज़न क्या है, इसको निकलवाना ज़रूरी है। फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई एम इन दिस मीडिया इंडस्ट्री। और ठीक है, मेकअप से नहीं हाइड हो रहा था तो वो निकलवाना ही था। बट नॉर्मली बहुत सारे मेरी ऑडियंस है यूट्यूब की जो जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि ये निकलवाना ज़रूरी है कि इसको रहने दे सकते हैं? See, ये xanthelasma. It's basically collection of cholesterol within the skin. So if it's there, it might grow, might not grow. It's not going to harm you in any way. The first thing is we have checked your cholesterol and everything, and we have done the cause part. But now we have to remove it cosmetically. If we don't, it will increase it beyond a point, and removing is no harm. And it's completely safe. You'll see it yourself. ओके, थैंक यू। डॉक्टर ने बोला है कि कम्प्लीटली सेफ है। और मेरी बहुत सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बिना हिचकिचाए आप भी जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बाकी जैसे ही ट्रीटमेंट होता है उसके बाद मैं आपको 100% बताऊंगी कि मुझे कैसा फील हुआ, क्या करना है, कैसा करना है, आफ्टर केयर क्या है, वो मुझे भी बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे बोला गया है कि इस पर नमिंग क्रीम लगाई जाएगी। नमिंग क्रीम ज़रूरी है क्योंकि अगर सूचर आएगा तो मुझे पेन ना हो, इसलिए नम करना उस प्लेस को बहुत ज़रूरी है। सो नमिंग क्रीम कैसे लगाई जाएगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनली मैं देख रही थी कि दूसरे वाले को भी बर्न करा लूँ क्या, लेकिन मैंने अपना ये आइडिया बदल लिया। मतलब एनेस्थीसिया मतलब यहाँ पे सिर्फ नमिंग क्रीम ही नहीं, मेरी इस आँख पे थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी दिया जाएगा ताकि मुझे बिल्कुल भी पेन महसूस ना हो। और यहाँ मेरे बालों को टक कर दिया गया था ताकि
जब प्रोसीजर हो तो ये बाल मुझे डिस्टर्ब ना करें, लेकिन बाल तो पता नहीं, लेकिन ये खांसी ज़ुकाम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। पूरी तरह से मुझे तैयार किया जा रहा है इस प्रोसीजर के लिए। मुझे बार बार पूछा जा रहा था कि मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ओ माय गॉड, ये देखिए ये लग रही थी नमिंग क्रीम। अब यहाँ से मेरा जो डर बढ़ना शुरू हुआ ना, हालांकि मुझे पता था कि ज़्यादा इतना बड़ा कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी एक डर तो लगता ही है यार। मतलब लगेगा 1-1.5 घंटा। तो बोलो भाई आंख बिल्कुल सेफ रख के। हाँ, सेफ रहेगी मते। बाज की नजर है ये, बाज की। आंख सेफ बेटे, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं करना। ठीक है मते। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ। तेरा वो होम्योपैथिक वाला नहीं था क्या? ना मते, उसमें टाइम लगता है। कोई बात नहीं। कोई नहीं, अभी ये अच्छा है, अभी यहाँ पे बस निकलवा रही हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट है। ठीक है मते, चलो फिर। करा ले, लव यू, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो भाई माँ होती है। मम्मी को चिंता हो गई, हालांकि बहुत छोटा सा प्रोसीजर है ये, लेकिन मम्मी को चिंता हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी चिंता हो जाती है मम्मीज़ को। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसको नम होने देते हैं, और हम तब तक करते हैं कुछ मस्ती मज़ाक इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। यहाँ जो नमिंग क्रीम लगाई गई थी उसको क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि अब मेरी आई बिल्कुल नम हो चुकी थी, यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा था मुझे। और डॉक्टर अब आ गए हैं और वो देख रहे हैं कि उन्हें कितना ये बर्न करना है। कॉटरी कहते हैं इस प्रोसीजर को। ओहो हो, ये देखिए पेन से मार्क हो रहा है कि कहाँ तक उनको बर्न करना है। बहुत डर लग रहा था मुझे, लेकिन बस मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आप को शांत रखूं, और पूरी तरह से मैं तैयार। और ये देखिए, ये हो गया प्रोसीजर। यहाँ पे सूचर लग चुके थे, लेकिन मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि एक सूचर और लगना चाहिए। तो मैंने ये करवा लिया है। प्रोसेस तो बहुत ही पेन फ्री था, कुछ भी फील नहीं हुआ। हालांकि आँख मेरी थोड़ी सी अभी हैवी है, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया था इस वजह से। बट 3 सूचर लगने के बाद मुझे लग रहा था मुझे बहुत पेन होगा। अभी फ़िलहाल तो कोई पेन नहीं है, होपफुली आगे भी ना हो। तो बस चलते हैं घर।